साथियों नमस्कार। जैसे कि बताते चलूं कि इस वक्त उपस्थिति हमारी गोपालपुर में है, बागी बलिया में, और यहाँ पर बहुत अच्छा एक मैच हुआ था जो कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में तमाम लोग ने सहयोग किया और इस मैच को चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और वही कुछ सहयोगी दल हैं जो चेहरे मोहरे से पहचान के आज मोहताज नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी दल से, राजनीतिक हो चाहे सामाजिक संगठन हो, इन लोगों का हिस्सेदारी जरूर रहती है। आइए इन लोगों से मैं बात करूंगा कि इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं और युवाओं को, और जो टीम ने चाहे वो विजेता रही हो, चाहे विजेता रही हो, चाहे थर्ड पोजीशन जिसका भी रहा, जो विनर बने हैं उनके लिए उनका क्या कहना है और खेल को किस भावना से देखते हैं, इनसे मेरी चर्चा होगी। सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं अमरीश चौबे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मथुरा महाविद्यालय गोपालपुर मेरा मूल निवास है। क्या कहेंगे इस तरह का कार्यवाही, इस तरह का गेम्स युवाओं के एक प्रेरणा सूत्र के दो शब्द क्या रहेगा? ये खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो आदमी को स्वस्थ रख सकता है। इस दवाई के युग में, इस बीमारी के युग में खेल ही एक ऐसा माध्यम, जरिया या स्वस्थ रहने का एक जरिया मान लीजिए, इसको कह सकते हैं। और इस खेल के माध्यम से मैं इस क्षेत्र के सभी युवाओं से यही अपील करूंगा कि मोबाइल से बाहर निकल करके और ग्राउंड पे आइए और आ करके और अपने कला को लोगों के बीच में रखे और सम्मान पाइए। इससे क्या हो कि देश भी बढ़ेगा, समाज भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं अपना माता पिता का भी नाम ऊंचा करेंगे। देखिए, जब से ये सरकार बदली हुई है, पूरे देश के युवाओं के अंदर जोश है और अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी जाकर के स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीत करके आ रहे हैं। मैं उन सभी युवाओं से यही कहूँगा कि आप लोग भी निकलिए और देश के लिए समर्पित होकर के कुछ स्वर्ण पदक और अपने क्षेत्र और अपने समाज के लिए कुछ करिए। अच्छा, सनातन के लिए क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कुंभ चल रहा है, आगाज हो चुका है और मोदी योगी की जो पहल चले, हम गए थे कवरेज करने के लिए कुंभ मेला में, हमने देखा कि बड़ा बखान जनता कर रही थी, श्रद्धालु लोग कर रहे थे। डबल इंजन की सरकार की जो व्यवस्था वहाँ मिली, जो सनातन को अग्रसर करने के लिए जो सरकार की पहल चल रही है, उसके लिए दो शब्द क्या कहेंगे? देखिए, सनातन हम हैं, सनातनी रहेंगे, ये यूनिवर्सल है। हमको एक हिंदुत्व के माध्यम में मत बानिए। हम पूरे विश्व में विख्यात हैं हिंदू धर्म। लेकिन सवाल है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए कि नहीं? नहीं, हिंदू राष्ट्र, ये देश आज़ाद हुआ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के समर्पण और सद्भाव के वजह से। ये केवल एक धर्म और एक जाति से आज़ाद नहीं हुआ है। इसीलिए मैं इस सरकार, इस लोग, इस समाज से यही कहूँगा कि आप लोग भाईचारा, आपसी सहमति बना करके अपना काम करें और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ लोग और हैं, बताते चलो कि क्षेत्र के जो सांसद महोदय हैं सनातन पांडे जी, उनके बहुत करीबी रहे हैं, इनसे भी मेरी चर्चा होगी। स्वागत है सर आपका। क्या नाम पड़ेगा? मैं उपेंद्र कुमार चौबे, गोपालपुर। क्या कहेंगे इस तरह का कारवा गोपालपुर में सदियों से चलता आ रहा है, आगे चलेगा या नहीं चलेगा और युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे? ये कारवा गोपालपुर में चलता है कि नहीं चलता है जी। हमको लगता है ये हमेशा चलता रहेगा, इसलिए कि हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत इस गोपालपुर की धरती, हमने तो जिले में नहीं, हमने तो सनातन धर्म में इस गोपालपुर की धरती में जन्मे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो इतिहास बनाया है कि ये गोपालपुर की धरती वो है कि जो माँ विंध्याचली की भगवती के रूप में उचेड़ा की माँ चंडी पर आज दर्शित हैं, वो हमारे पूर्वजों की देन है। सबसे पहले माँ चंडी को प्रणाम करते हुए मैं उस पूर्वजों को प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने विंध्याचल से ला करके उचेड़ा में माँ चंडी के प्रतिमा को स्थापित करने का काम किया, ताकि क्षेत्र और जिले के लोग जा करके रोज दर्शन करते हैं। धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर हमारा गांव सेनानियों का गांव रहा है, जहां 3-3 सेनानियां हुआ हैं। स्वर्गीय विश्वनाथ चतुर्वेदी जो स्वतंत्रता संग्राम महासेनानी थे, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया। स्वर्गीय केदार सिंह ने अपने प्राणों को न्यौछावर करने का काम किया। और ये धरती क्रांति वीरों की है। ये धरती ऐसी धरती है जहाँ की अगर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई प्राचार्य रिटायर और प्राचार्य है तो संस्कृत विश्वविद्यालय का भी प्राचार्य होने का काम किया है। और इस गांव में इंजीनियर, कर्नल सारे लोग हैं। हम लोग युवा जरूर हैं, लेकिन हम लोगों का स्रोत, हम लोगों की प्रेरणा शक्ति इस धरती से जन्मे जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों के सम्मान में तो हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो पूर्वजों की देन है जो इस गोपालपुर की धरती को, और आज पुनीत चौबे ने जो काम किया है, जिस तरह कभी कोई विधायक, एमएलसी और प्रधान न होते हुए हिंदुस्तान की गद्दी पर सर्वप्रथम स्वर्गीय जन नायक चंद्रशेखर जी डायरेक्ट प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का काम किए, उसी प्रकार पद कोई हो या न हो,
सरकारी नौकरी में भले मेरा भाई हो, लेकिन पुनीत चौबे ने इस खेल प्रांगण के मैदान में ये जो खेल करा करके, जो खेल की भावना से एक दर्शक लोगों को दिखा करके जो एक स्थापित किया है, हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं केदार सिंह जी की आत्मा, कहीं ना कहीं स्वर्गीय विश्वनाथ चौबे जी की आत्मा और विश्वनाथ चौबे की शिष्य स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा और सामने फील्ड में बैठे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मा या पूरे देश के शहीदों की आत्मा या खेल खेलात्मक राजनीतिक सामाजिक पारिवारिक भावनात्मक भावनाओं से जो लोग ग्रसित नहीं हैं, उनकी भावना इस बच्चे के दिमाग में आई है, जिसने ये इतिहास बनाने का काम किया है। ईश्वर करे कि हर परिवार में ऐसा श्रवण कुमार, ऐसा लवकुश भले अपने पिता को हरा दे, भले अपने पिता को हरा दे, लेकिन समाज में एक जो व्यवस्था को स्थापित किया है और समाज में जो इसने संदेश देने का काम किया है, हमको लगता है कि अपने पिता के लिए श्रवण कुमार है। और खेल के मैदान में, खेल की जगत में, नौकरी में भी रहते हुए अपना कीमती समय, जहां लोग नमक रोटी प्याज के लिए अपनी व्यवस्था में लगे हैं, वो अपना 2 रुपया लगाकर अपनी सरकारी नौकरी को थोड़ा सा 2 दिन छुट्टी दे करके और सारे समाज और खिलाड़ियों को बुला करके समाज में दर्शित खेल को एक प्रदर्शित करने का काम किया है। ईश्वर करे कि मेरी भी उम्र और मेरे जैसे जो त्यागी पुरुष हैं उनकी 10-10 वर्ष उम्र लग जाए और भगवान राम जैसा अजर अमर होकर के पुनीत चौबे चले और इस गोपालपुर की धरती पर एक नहीं सैकड़ों पुनीत चौबे पैदा होने का काम करें। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या समाज के सद्भावना को बढ़ाने के क्षेत्र में, तो मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा। आज जो प्रदर्शित यहाँ व्यवस्था हुई है, इसके लिए मैं पुनीत चौबे को हृदय की गहराइयों से सपरिवार पूरे गांव सभा की तरफ से और माननीय सांसद जी नहीं हैं, पूरे लोकसभा बलिया की तरफ से, सांसद जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, देख सकते हैं कि बहुत बड़ा इन्होंने बात रखा इस खेल जगत को बढ़ाने के लिए, और चाहे काबिल तारीफ़ किया जाएगा जिन्होंने कहा कि छुट्टी लेकर आते हैं, देश सेवा भी करते हैं, काबिल तारीफ़ है। मैं भी चाहूँगा, उनको बधाई दूंगा कि इस तरह के युवा आगे आएँ और खेल को, खेल जगत को आगे ले जाएं और गांव के विकास को अग्रसर करें। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।